नमस्कार दोस्तों। सेकंड ग्रेड ग्रुप ए और ग्रुप बी का पेपर है। सामान्य विज्ञान का जो पेपर है वो रद्द कर दिया गया दोस्तों। अब देखिए यहां पे थंबनेल पे मैंने क्या लिखा है उसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। क्या यही होता रहेगा हर बार बेरोजगारों के साथ? कौन इसकी आवाज उठाएगा? क्या हमें करना होगा? थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं आज नहीं लाइक शेयर का बोलूंगा, नहीं सब्सक्राइब का बोलूंगा, क्योंकि आज मेरे बेरोजगार साथियों की बात करनी है मेरे को। एक भर्ती है, अगर एक भर्ती की मैं बात करता हूं तो एक विद्यार्थी कम से कम 8 से 10 महीने का समय लगाता है उसमें तैयारी के अंदर। 50 से 60 हजार रुपए उसके अगर कहीं पे रहकर तैयारी कर रहा है, कोचिंग फीस जाती है, ऑनलाइन फीस चली जाती है। फिर एक शहर, एक जिले से दूसरे जिले में सेंटर देते हैं, 5 से 6 हजार रुपए, 2-2 दिन पेपर रखते हैं। आपको पता है आना जाना कितना खर्चा होता है। यह खर्चा एक भर्ती के पीछे हम इतना समय खराब कर रहे हैं, 1 साल उसके पीछे हम लगाते हैं, ना घर का काम करते हैं ना अपना कोई काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। और कम से कम एवरेज माने तो 60 हजार मान के चलो कि 60 हजार रुपये तो हम अगर नॉर्मल परिवार से हैं तो एक भर्ती के पीछे, जबकि लाख लाख 1.5 लाख रुपए खर्चा हो जाता है। कोचिंग वाले इतनी फीस रखते हैं कि हम दे ही नहीं पाते, फिर भी हमें कहीं से उधार लेकर हम फीस भरते हैं कोचिंगों की कि हमारा सिलेक्शन हो, हमको नौकरी मिले। ये तो एक हो गया हमें 12 महीने का शेड्यूल। अब आपने दे दिया पेपर, पेपर देने के 2 दिन बाद या 6 महीने बाद आपको क्या मिलता है? परीक्षा रद्द। यही मिलती है ना, परीक्षा रद्द। तो पहले यह बताइए कि ये जो 1.5 साल का हमारे समय खराब हुआ है, जो ये 18 महीने का हमारा समय खराब हुआ है, ये कौन देगा? आरपीएससी देगी या सरकार देगी? मैं क्यों कह रहा हूं ये चीज? आपको अगर मैं बोलूंगा ना कि आप मांग उठाइए, तो मेरे को पता है जो साथी है ना वो मेरे पे ही कमेंट करने लग जाएंगे कि सर आप तो उठाइए, हम क्या कर रहे हैं, ये आवाज ही उठा रहे हैं आपके लिए। अगर राजस्थान के जो यूट्यूबर्स हैं, जो एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं, जो कोचिंग संस्थान है, वो सब एक हो जाए ना तो इस सिस्टम को बदल सकते हैं। इस सिस्टम को अगर बदल दिया ना तो यह मानकर चलो कि बेरोजगार भी खुश रहेंगे और कोचिंग वाले भी खुश रहेंगे। लेकिन कोचिंग वालों को क्या है, आज ही लॉन्च कर दिए होंगे मॉडल पेपर, क्वेश्चन आंसर, थ्योरी की क्लासें, आज ही वो लॉन्च हो गई होगी। अब बेरोजगार है, थका हारा है, अंतिम समय है उनके लिए, तो करेगा क्या? फिर उनके पास जाएगा, उनको पेपर देगा, उनको रुपए देगा और तैयारी करेगा अगले 45 दिन। जबकि मैं ये चाहता हूं कि जो भी मेरे साथी है, जो भी मेरे साथी है, सभी मिलो, सभी मिलकर इसकी आवाज उठाओ। कुछ इसमें परिवर्तन नहीं हुआ ना तो अभी तो हम सेकंड ग्रेड की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड भी हुई है, वही कटारा वहीं पर था सदस्य। ईओआरओ भर्ती भी हुई है, ईओआरओ भर्ती हुई थी, वहीं पर था कटारा। क्या इनके पेपर आउट नहीं हुए? हम ये तो नहीं कह सकते कि आउट हुए, लेकिन यह भी नहीं कह सकते कि आउट नहीं हुई। कौन इस सत्यता की जांच करेगा? और अगर आपने आज आवाज नहीं उठाई ना तो 45 दिन बाद और देख लेना, 45 दिन के बाद फिर यही न्यूज आएगी कि जीके पेपर वापस रद्द, जीके पेपर रद्द। यह क्योंकि चलता आ रहा है। जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता है, रीट का पेपर आपने दिया था, 3 साल का इंतजार करके क्या हुआ? रद्द हुआ। उसके बाद सरकार ने नया गेम खेला, पात्रता रखी, पात्रता रख के क्या करवाया? मेंस करवाया। मेंस में मेरिट देकर खुद कंफ्यूजन में हम हैं कि हो क्या रहा है ये, लेकिन हम कुछ इस पर बोल नहीं सकते। जब तक सबूत नहीं होता ना हम कुछ बोल नहीं सकते। समझ गए? इसलिए सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूं, जो साथी आपकी आवाज नहीं उठा रहा है उसकी ओर फोकस करो, आवाज उठाओ, सरकार को चेताओ इसके लिए कि हमें चाहे भर्तियां कम निकाल कर दे दो, लेकिन जो भर्ती दे रहे हो उसको समय पर पूरा कराओ। वरना ये जो कोचिंग संस्थान है
ये दुकानों की तरह लूटती रहेगी आपको, ये सरकार आपको लूटती रहेगी, आपका समय अपने आप जाया होता रहेगा दोस्तों। कोई नहीं आएगा। आप सभी साथियों को जो मेरे साथ जुड़ा है आज, जो जुड़े हुए हैं मेरे साथ यूट्यूब पे, उन सभी से कहना चाहता हूं, हर बार कहता रहता हूं, आवाज आपसे ही शुरू होगी। हम आगे हैं, आप शुरू करो आवाज को, हम आपके साथ हैं, जो बोलोगे वो करेंगे। लेकिन आवाज तब उठेगी जब आप उठोगे। आप क्या करोगे? मेरे को पता है अभी फेसबुक, एक ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, इन पर, क्योंकि मैंने देखा है रात को जो बेरोजगार साथियों के बहुत सारियों के पास मेरे नंबर सेव है मेरे, तो उनका स्टेटस देख रहा हूं, बहुत ही जैसे ही न्यूज आई है तुरंत स्टेटस लगा रहे हैं। क्या खुशी की बात है क्या ये, जो आप स्टेटस लगाकर दुनिया को बता रहे हो? जो समझदार है, जो यानी मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जो ये कहते हैं सर आप यूट्यूब पे बहुत अच्छी तैयारी कराते हो, जिससे हमें फेस्ट पेपर के लिए कहीं पर जाना नहीं पड़ता है, आप यूट्यूब पे पूरा का पूरा मैटर दे रहे हो, हमारा बहुत फायदा हो रहा है, लेकिन हम कोर्स परचेज नहीं कर पाते बड़ी कोचिंगों के। ऐसे भी साथी है, उनका सोचो आप कम से कम। तो फिर सभी साथियों से मेरी यही मांग रहेगी, मैं मेरे स्तर पर तैयारी कर रहा हूं, आप अपने स्तर पर उठो, जागो और सरकार और आरपीएससी को चेताओ कि अगर यही सिस्टम चलता रहा तो हम आगे इसको स्वीकार नहीं करेंगे। हमें बदलाव चाहिए, चाहे सख्त नियम बने, चाहे कुछ भी बने। अब यहां पे एक बात और, जो साथियों का कमेंट आया मेरे पास, अभी भी यूट्यूब पे कमेंट देख रहा हूं कि यहां पे जीके पेपर तो रद्द कर दिया सरकार ने, जीके पेपर रद्द कर दिया। तो ये बताइए सब्जेक्ट वाला क्या शरीफ था क्या, या कटारा साहब ऐसे थे जो सिर्फ जीके से ही प्यार करते थे, उनको सब्जेक्ट तो पसंद ही नहीं था? ये तो 200 अंक आता है, जीके तो 100 ही क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्ट के क्वेश्चन तो 150 आते हैं, पता होगा आपको। और ऐसा कौन होगा जो सिर्फ जीके को खरीदेगा और सब्जेक्ट नहीं खरीदेगा? अगर जीके के लिए उसने खर्चा किया है तो उसको सब्जेक्ट का भी पेपर चाहिए। यह भी एक मांग की चीज है। लेकिन फिर कमेंट आएंगे मेरे को पास आज कि सर आप तो भर्ती रद्द करवाने पर तुले हुए हो। मैं भर्ती रद्द नहीं, मैं एक सच्चाई की ओर लेकर जाना चाहता हूं। जो साथी ये सोच रहे हैं ना कि सर ये भर्ती रद्द कराने की बात कर रहे हैं, अगर यहां पर भी पेपर आउट मिला ना तो आपके लिए तो रद्द ही रहेगी, क्योंकि जो आउट वाले वो लेंगे, आप तो रद्द में ही रह जाओगे, फिर आप तो पीछे ही रह जाओगे। अब देखता हूं ये वीडियो देखकर कौन कौन साथी आज तैयार होता है अपनी मांग के लिए। और इस बार अंतिम बार था ये। अब अगर पेपर आउट हुआ तो हम इसको स्वीकार नहीं करने वाले हैं। इसके लिए चाहे कड़ा कानून बने या आरपीएससी बंद की जाए, नई आरपीएससी संस्था है उसको संगठित की जाए, यह आप पर है। और दूसरी बात, जो भी साथी, जो भी स्टूडेंट इस भर्ती के अंदर लिप्त पाया जा रहा है रद्द करने के अंदर, चाहे सदस्य हो चाहे कुछ भी हो, उस पर कानूनी कार्रवाई हो और आजीवन किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में ना बैठा जाए, ऐसा कानून हो। लेकिन नहीं बनाई जाएगी। सरकार को ऐसा कानून बनाने में समय लगता है, वोट बैंकों की राजनीति होती है, यह बात है दोस्तों। और भी अगर आपको कुछ चाहिए, बाकी आपका कोई सुझाव है तो कमेंट करके मेरे को दे देना।